हम लोग भाईचारा निभाते हैं और चारा समझ के खाते हैं हमें, ठीक है, एक एक करके हमको निपटाते हैं। तो अब एक के बदला अब हम 100 लेंगे, जब तक तब तक चैन से बैठेंगे। हर घर में आतंकवादी पल्ला के, वो संविधान को नहीं मानते, वो इस्लाम को मानते हैं, वो कुरान को मानते हैं। बस ये दिल्ली के अंदर में योगी मॉडल लागू होनी चाहिए। योगी मॉडल क्यों? योगी बाबा। हिंदू बेचारा सहनशील है, अपने घरों में जाके छुप जाता है, छोटी छोटी फैमिली है, एक एक बच्चे हैं, इस वजह से डरता है यार तू अपने बच्चों को लेके सेव हो जाए। ये एक एक दर्जन है, ये तो मानते ही नहीं है। 40 बंदे मिलके एक को मारते हैं, ये शांति की बात है या कौम का ये खौफ दिखाना चाहते हैं हमें? हिंदुस्तान में रह के और हिंदू को ही मारेंगे। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। उत्तर नगर में जिस तरीके से तरुण को मारा गया होली के एक पर्व पे, केवल मात्र इतनी गलती थी कि एक 6 साल की बच्ची ने एक गुब्बारा फेंक दिया था और वो एक मुस्लिम महिला पर पड़ गया। उसके बाद ये जो पूरा आप आतंक देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब बड़ी घटना का रूप लेते हुए नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से तरुण के समर्थक आज रोड पर उतर आए हैं और ये लगातार बात कह रहे हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और ऐसे में अब कहीं ना कहीं कानून का सहारा लेने की बात भी कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि सड़कों पे किस तरीके से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं तरुण को लेकर। चलिए कुछ लोगों से जानते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। सर, क्या कहेंगे ये जो पूरा प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं और जिस तरीके से तरुण को माना? ये आज का तो खेल है नहीं। थोड़े दिनों पहले उत्तम नगर में यहीं नजदीक में हुआ था। उस दुकानदार ने रेहड़ी हटवाने के लिए उसको बोला और उसने उसको चाकू घोंप दिया था। जब अपने बजरंग दल वालों ने उसको फिर वो रेहड़ी वहाँ से हटाई। वो सारा सब्जी बाजार, फल बाजार था और हर फल की रेहड़ी पे टोटल मुसलमान है जितने भी है। आपको अगर वो 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे रहे हैं, आप उसको बोल के देखो एक बार, अगर वे सारे इकट्ठे हो गए आपको जान से ना मार दे तो। हाँ, बोल नहीं सकते आप। इतना आतंक मचा रखा है। अंत तक है। सारे फल वाले जितने रेहड़ी वाले हिंदू है ना, 2 रेहड़ी वाले पीछे जाके खड़े होते हैं। उनसे पूछो, वो बोलते हैं जी हम इनके बीच में खड़े ही नहीं हो सकते, ना ये हमारे को खड़े होने देते। और हर रेहड़ी की गारंटी लेता हूं कि अगर 12 इंच का चक्कू हर रेहड़ी पे ना हो, पुलिस क्यों नहीं इनकी जांच करती? ज्यादा भाईचारे की बात भी यही करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। नहीं है, ये भाईचारे के तो लायक है ही नहीं है। ये तो अब ये है कि ये हिंदुस्तान में गृह युद्ध चाहते हैं। सही बात तो ये है, जो हालात है। हिंदू बेचारा सहनशील है, अपने घरों में जाके छुप जाता है, छोटी छोटी फैमिली है, एक एक बच्चे हैं, इस वजह से डरता है यार तू अपने बच्चों को लेके सेव हो जाए। ये एक एक दर्जन है, ये तो मानते ही नहीं है। झूठ है इनका तो जी। क्या कह रहे हैं आप? झुंड में आ जाते हैं। जैसे कोई सब्जी फल लेता भी है ना तो उनकी जेब कटवा देते हैं और उनके जो भी जरा सी कोई बात होती है तो सब मिलके उसको मारना पीट शुरू कर देते हैं। इस तरह से बुरा हाल कर रखा है लोगों से। तो क्या आपको लगता है जिस तरीके से ये घटना हो रही है, होली का केवल मतलब एक कुछ बूंदें पड़ी थी, कुछ छींटे पड़े थे, उसके बाद इतना आतंक उन लोगों ने दिखाया, इससे समाज में क्या मैसेज जाता है? ये समाज में ये मैसेज जाता है कि जो ये भाईचारे की कहानी है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ झूठी बातें हैं। ये पूरे ये फल वाले जो हैं, आज की बात नहीं, 10 साल से हम देख रहे हैं। 10 साल में हम लोगों ने, जो एक रवि सिंह दैया जी हुआ करते थे, उन्होंने इन लोगों को किसी तरह से हटवाया था यहाँ से। और ये मच्छी बाजार यहाँ पूरा लगता था और पूरा का पूरा इन्होंने कब्जा कर रखा था। इतनी गंदगी फैला रखी थी। वो तो जाके आज थोड़ा सा ठीक ठाक है, नहीं तो ये इन्होंने पूरा इसमें कब्जा कर रखा था और पूरा वो कर रखा था, दंगा कर रखा। अब आप लोग क्या एक्शन लेना चाहते हैं? क्या सरकार से डिमांड? मैडम, खून के बदला खून। ये तो प्रशासन को, अपने शासन को, अपने यही होगा अब, खून के बदला खून और कुछ नहीं। ये वो एक मारे हैं, हम 100 मारेंगे। नहीं तो देखिए, ये तो गलत बात है। ये तो फिर भाईचारे की बात कहाँ से? इलाज भी नहीं है, फिर इसके अलावा कोई इलाज भी नहीं है। अगर इनको सख्त से सख्त सजा ना दी जाए, जितने भी 15-20 लड़के थे सबको फांसी की सजा हो, कानून के अनुसार हो, हम ये नहीं कहते, लेकिन सख्त कानून हो इनके खिलाफ। अगर नहीं तो हिंदुओं का जीना हराम हो जाएगा इस देश के अंदर। उस कॉलोनी में कितने हिंदू घर रहते थे? उसमें कॉलोनी में हिंदू घर तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो पीछे हैं जो वही इनका मुकाबला भी करते हैं। वो हमारे यहाँ जो खटीक जाति होती है वही इनका मुकाबला करते हैं, लेकिन ये यहाँ से तो कोई जुलूस निकलने नहीं देते। इनका ये एरिया सारा इन्हीं का है। अच्छा, किस तरीके से आप लोग को परेशान करते हैं? अगर आप लोग इस कॉलोनी में रहते हैं, किस तरीके का आतंक? हम तो इस कॉलोनी में नहीं रहते, लेकिन हम तो रोज फेस करते हैं ना मैडम, रोज। क्या फेस? फल फ्रूट वालों को, किसी को भी आप कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, एक हिंदू सब्जी बेचने वाला इतना डरता है, वो कुछ कहता ही नहीं है।
वो अगला गलियों में बेच लेगा, लेकिन यहाँ नहीं लगाने देगा कहीं भी। पूरा बाजार मुसलमान की रेडी से लगता है। एक हिंदू था, वो एक बेचारा एक सब्जी बेच रहा था, उसे क्यों मार दिया? आप ही बता दो क्यों मारे उसको। लेकिन ये बात बताइए, एक छोटी सी बच्ची ने बस कुछ, जब ज्यादा ये भाईचारे की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं और फिलिस्तीन गजा की बात करते हैं, वहाँ पे भाईचारे की बात करते हैं, तो इस देश में पड़ोसी के साथ क्यों नहीं? आपको भी पता है, सच्चाई शासन को भी पता है, सच्चाई प्रशासन को भी पता है कि ये ना किसी के हुए हैं, ना होंगे, ना इनका इतिहास कहता है ये किसी के भी नहीं हुए, अपने बाप के भी नहीं हुए, और यही इनका इतिहास है। तो सर आप क्या कह रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग भाईचारा निभाते हैं और चारा समझ के खाते हैं हमें, ठीक है, एक एक करके हमको निपटाते हैं। तो अब एक के बदला अब हम 100 लेंगे, जब तक तब तक चैन से बैठेंगे। ये तो गलत बात है। लेकिन आप क्या, अब हिंदू जागृत हो रहा है क्या? मतलब अब अवेयरनेस, हिंदू को अब जागृत होना पड़ेगा, अब हिंदू को जागृत होना पड़ेगा मैडम। अगर अब नहीं हिंदू जागृत होंगे ना तो चूड़ी पहन के घर में बैठ जाए सारे हिंदू। मैं लानी बोल रहा हूँ, चूड़ी पहन के और साड़ी पहन के घर में बैठ जाओ। वो एक मार रहे हैं, हम 100 मारेंगे। नहीं, ये गलत बात कह रहे हैं, ये गलत बात है। लेकिन जनता में देखिए एग्रेशन है और वो कहीं ना कहीं भावनाओं में है। लेकिन यहाँ पर जो भीड़ है, जो प्रोटेस्ट है, जिस तरीके से नहीं है, ये 150-200 लोग हैं जो आसपास के चलते फिरते भी होंगे। हिंदू में यही एक कमी है कि वो एक नहीं होता, ये इतने जरा सी बात पे इकट्ठे हो जाते हैं। आप किसी सब्जी वाले को छेड़ के देख लो, फल फ्रूट वाले को छेड़ लो, गुंडागर्दी है इनकी। जी बिल्कुल। तो देखिए ये कहीं ना कहीं सब यही बात कहते हैं, लेकिन एक लाइन याद आती है कि चलो कोई ऐसा मजहब बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। जब इंसानियत की बात करने वाले इस तरीके की क्रूरता करने लगे तो समाज में वो कहीं ना कहीं भाईचारे का जो संदेश देने की कोशिश करते हैं एक तबके के लोग, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खारिज हो जाता है, झूठा हो जाता है, और वही देखने को मिल रहा है। क्या कह रहे हैं? क्या करेंगे? तो क्या चाहते? क्या प्रशासन को इजाज़त नहीं देती? क्या दिल्ली में ऐसी आम लोग मरते रहेंगे? क्या मुसलमान ही वोट देते हैं, हिंदू नहीं देते हैं क्या? चलिए अभी आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके का न्याय मिलना चाहिए? मुझे ये बहुत गलत लगा है और मुझे इंसाफ चाहिए यहाँ का। चाहिए तो जनता लगातार इंसाफ की बात। यूपी से आऊँ मैं, इंसाफ चाहिए बस। हिंदू धर्म में इंसाफ चाहिए। तो हम लोग किसी के बच्चे को मारते नहीं है, हम छोड़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो देखिए ये हिंदू का यही भाईचारा, लेकिन जिस तरीके से पड़ोसी ने पड़ोसी का इस तरीके से निर्ममता के साथ कत्ल किया, उससे तो बस एक ही बात सामने आती कि कहीं ना कहीं अब वो जो समाज में भाईचारे का संदेश जाता था वो कहीं ना कहीं धूमिल पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि जंतर मंतर पे किस तरीके से खामने के लिए लोग छाती पीट रहे थे, लेकिन अपने पड़ोसियों के लिए जिस तरीके से लोग शांत हो जाते हैं और इस तरीके की चीज़ें कर देते हैं, कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। कुछ लोग और मौजूद हैं यहाँ से, उनसे भी जानते हैं। सर यहाँ पे क्यों आए? मैम ये देखने आया हूँ जो ये पुलिस वाले क्या करते हैं और क्या करेंगे हमारे लिए, बस इसलिए आया हूँ मैं देखने के लिए। अब आगे क्या करेंगे, या तो हमारे ऊपर सौंपे या तो हम करेंगे, नहीं तो इनको करने दें। बस मैं ये चाहता हूँ। जिस तरीके से एक भाईचारे का जो संदेश देने की कोशिश की जाती है, कहा जाता है कि हम शांति अमन का प्रतीक है, इस्लाम जो है शांति की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, लेकिन एक 40 बंदे मिलके एक को मारते हैं, ये शांति की बात है? या कौम का ये खौफ दिखाना चाहते हैं हमें? हिंदुस्तान में रह के और हिंदू को ही मारेंगे तो हिंदुस्तान काहे का हो गया? इसे पाकिस्तान घोषित कर दो ना फिर। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, क्या उम्मीद है आप? हमें मौका दें, हमें हाथ अट जाए, हम देखो क्या करते हैं फिर। ऐसे मौके पे हमें मौका दे, या तो अपने सपोर्ट करें हमें वो बंदे, और नहीं तो हमें मौका दे। एक ही काम करो, ऐसे मौके पे वही तो भाई पैसे खाने के है ना। जैसे गाजियाबाद में हुआ है ना इनकाउंटर में, वैसे ही होना चाहिए। जैसा इनकाउंटर हुआ है ना वैसे इनकाउंटर होना चाहिए। देखिए लोगों में किस तरीके का एग्रेशन देखने को मिल रहा है। सर क्या कहेंगे जो पूरी घटना हुई है इसके ऊपर? क्या ये भाईचारे की मिसाल देते हैं, लेकिन भाईचारा इनके नाम पे एक भी नहीं है। वैसे इस्लाम का इनका रमजान का पाक महीना चल रहा है, लेकिन जो इतनी दर्दनाक मौत करते हैं एक भाई की, हमारे हिंदू की, अगर ये पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता है तो चौकी को बंद कर देंगे पूरा। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए गुस्सा होना जायज है आप लोग का, लेकिन जिस तरीके से कहा एक छोटी बच्ची मतलब गुब्बारा मार देते, कलर लग गया तो ये थोड़ी नहीं है किसी की मौत कर दो तुम। ये कोई बताओ कहाँ की इंसानियत है?
तुम किसी बंदे को पकड़ के उससे सबसे ज्यादा इंसानियत जो है वो इस्लाम ही सिखाता है, वो इंसानियत की बात करते हैं। जैसे अभी इंसानियत की बात नहीं करते, इस्लाम ये सिखाता है कि हिंदुओं को मारो और इसको पाकिस्तान घोषित कर दो, हिंदुस्तान को। इस्लाम ये सिखाता है बस। हर घर में आतंकवादी पल्ला है। वो तो कहते हैं हम प्यार की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। कहाँ गया प्यार, कहाँ गया प्यार? एक छोटी बच्ची से कलर लग जाता था, प्यार कहाँ गया? वो संविधान को नहीं मानते, वो इस्लाम को मानते हैं, वो कुरान को मानते हैं बस। आपने ख्याला का कांड देखा? ख्याला में सरेआम वो अपनी बहन के बचाने के लिए लड़का गया और उसके भाई का कत्ल कर दिया मस्जिद के सामने ख्याला में। फिर बसई में मारा, बसई में इसी तरह कत्ल करा। वो लड़की छेड़ी, उसकी लड़की छेड़ने के बाद कुछ नहीं हुआ, उनका कत्ल कर दिया लड़के को। ये रोज का काम है, आज थोड़ी है कोई। खतरनाक हो चुका है बहुत ज्यादा। योगी मॉडल लागू होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? ये दिल्ली के अंदर में योगी मॉडल लागू होनी चाहिए। योगी मॉडल क्यों? योगी बाबा, योगी बाबा। फिर तो वही बात कहते हैं कि यहाँ पर बुलडोजर की जो कार्रवाई होती है वो जानबूझ के की जाती है। बिल्कुल वो जरूरी है, वो एकदम जरूरी है। यहाँ योगी सरकार जो कर रहा है यूपी में, वही दिल्ली के होना चाहिए। आप भी रेखा गुप्ता से यही मांग करते हैं कि बुलडोजर? रेखा गुप्ता से वही मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर चले। बिल्कुल। अभी जिस तरीके से ये पूरा मामला आ रहा है, लगातार कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें इस तरीके की बातें हुई। रमजान का पाक महीना, इस तरीके की घटना होना, और छोटी बच्ची के लिए आप इतना निर्मम कैसे हो सकते हैं कि आप किसी परिवार को तबाह कर दो, किसी का सर फोड़ दो? ये क्या, इसके बारे में आपने सोचा तो कैसा फील हुआ? और 40 बंदे अगर एक को मारेंगे तो क्या होगा, मुझे ये बताओ। मैं ये चाहता हूँ जो इंसाफ मिलना चाहिए, SHO साहब के पास ये माइक लेके जाइए, उनको बोलिए कब तक का टाइम दे रहे हैं अरेस्ट करने का, और नहीं तो हमें टाइम दे। बिल्कुल, देखिए आम जनता टाइम मांग रही है, आप भी कुछ कहना चाहती है, क्या कहें? ये पुलिस वाले बड़े हरामी है, मेरे को बिठा लिया था थाने में इन्होंने, और कह रहे हैं कि मैंने तो कोर्ट में बुला लिया था इन्हें। अगर कानून के उनको अंदर में डर होता तो वो ये कभी ऐसे नहीं करते। कहाँ कहानी खत्म हो गई? नहीं, मुझे एक चीज कहाँ कहानी खत्म हो? एक कहानी है। लेकिन देखिए जनता में जिस तरीके से आक्रोश है, जिस तरीके की बातें निकल कर आ रही है, उससे एक बात तो समझ में आती है कि लोगों के अंदर आक्रोश है। वो हर कोई यही जस्टिस चाह रहा है कि तरुण को जस्टिस मिले, क्योंकि जिस तरीके से मारा जा रहा है, चाहे आप हिंदुओं को एक तरफा कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर, वहाँ पे ये आतंक फैला रहे हैं। इनकी जहाँ पे संख्या बढ़ रही है वहाँ पे ये आतंक फैला रहे हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर लगातार जो पुलिस है, ये यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और उसको खत्म किया जा रहा है। फिलहाल तरुण की मौत के लिए लोग जस्टिस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो, क्योंकि ये जो घटना हुई है पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इंसानियत पर भी सवाल खड़ा हो गया है कि जो दूसरे देश का एक नेता मरता है तो उसके लिए लोग छाती पीटते हुए नजर आते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, हमारा रहबर रहनुमा, लेकिन आपके घर में, आपके बगल में कोई पड़ोसी रह रहा है, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, कोई मुस्लिम अपने घर से नहीं निकल कर आ रहा है। आप रमजान के पवित्र महीने में इस तरीके की घटना करते हैं तो आप किस तरीके की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस सोसाइटी में रह रहे हैं? 40 घर हिंदुओं का और 4 घर मुस्लिम का, इस तरीके का आतंक आखिरकार कब तक चलेगा और कब तक हिंदू कॉलोनी ऐसे खाली होती रहेंगी और कब तक एक तबके को ऐसे परेशान किया जाता रहेगा? कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठने लगा है। फिलहाल आप पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।